So hello everyone, how are you? I welcome you on my channel Competitive Souls. आपको पता होगा, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने अभी CGL 18 क्लियर किया है और उससे मुझे TA CBTT की पोस्ट मिली है। एंड होम स्टेट तो मैंने पहले ही बता रखा है क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ही मैंने TA लिया है ऑडिटर और इन सबको अवॉइड करके। ज़्यादातर लोगों ने TA इसलिए ही प्रेफर किया है अच्छे स्कोर के बाद भी। एंड मैंने काफ़ी जगह देखा है, मेरे से पहले भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मेरी जर्नी के बारे में एंड मुझे इतना टाइम क्यों लगा। मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुका है CGL की जर्नी में। एंड मैंने 16 भी दिया है, 17 भी दिया है, 18 भी दिया है। इसमें मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की हैं और मैंने गाइडेंस भी सही नहीं मिली और इसी कारण से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ CGL इतना भी टफ़ एग्ज़ाम नहीं है कि आप एक बार में क्रैक नहीं कर सकते, और बहुत लोगों ने किया है, बट प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। ओके, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ और मैं आपको बताऊँगा मैंने हर एक एग्ज़ाम में एक गलती किया, उससे सीखा है और वो कोशिश करूँगा कि आपको गलतियाँ अच्छे से समझा पाऊँ और आप वो गलती नहीं करें। अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम आएगी, अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से अभी CGL का ट्रेंड चल रहा है, हमें इतना रिस्क नहीं ले सकते एक भी गलती का। ओके, पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ जयवीर सिंह गहलोत। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स। एंड ऑनर्स उस समय बड़ी बात होती थी, हालांकि अब कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अब हम फील्ड ही चेंज कर चुके हैं। आफ्टर दैट मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी लोग अगर बीटेक से होते हैं तो वो जानते हैं गेट के बारे में। बाद में मैंने उसके बाद जॉब किया है, मेरे को बीटेक में ही जॉब अपॉर्चुनिटी थी, पर फ्रॉम दैट टाइम ओनली मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का था ही कि मुझे क्लियर करना है। मैंने जॉब करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ही जॉब की है। उसके बाद मैंने एमटेक किया है NIT नागपुर से। एंड एमटेक करते टाइम ही मुझे CGL के बारे में पता चला। तब मैं CGL के बारे में इतना नहीं जानता था, तो मैंने एक CGL का प्रिपरेशन चालू किया। 2016 का एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने भरा था एंड 2015 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। दैट टाइम ना मेरे पास कोचिंग था, ना मेरे पास कोई नोट्स थे, ना यूट्यूब था। उस टाइम तो नेट भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता था, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे मैंने गलती नंबर 1 की जब मैंने 16 का प्रिपरेशन चालू किया। ये हम 16 को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमटेक करते टाइम ही मुझे CGL में थोड़ा पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आने लग गया था और मैंने तब एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक ली थी जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इंग्लिश सब 150-200 पेज में सब आ जाता था। उसी से मैंने प्रिपरेशन चालू की। एंड वाइल डूइंग माई एमटेक मैंने वो CGL की प्रिपरेशन करके टायर 1 क्लियर कर दिया। बहुत एंथुजियाज्म रहता है आप में, बहुत फ्रेश माइंड रहता है, तो आपको ग्रेस्प भी जल्दी होता है। एंड तब CGL से अलग लेवल पे आता था और फर्स्ट टाइम था जब CGL में ऑनलाइन मोड चालू हुआ था। तो मैंने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, मैंने काफ़ी अच्छे से टायर 1 भी क्लियर किया। उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पहली मिस्टेक तो मैं बता चुका हूँ CGL प्रिपेयर करते टाइम की, मैं आपको उसका बताऊँगा कि क्या थी। थोड़े टाइम बाद मेंस आ गया। वेट करते करते मेंस के टाइम मेरे एमटेक के एग्ज़ाम चल रहा था, मेरा थीसिस प्रेजेंटेशन थे, तो 1 मंथ तो उसी में गया। एंड उसी के बाद मेरा एग्ज़ाम था, मुझे अच्छे से याद है। मेरा एग्ज़ाम 1 दिसंबर को था, 2016 में था। ओके, यहाँ मेरी सेकंड मिस्टेक थी। ये सेकंड मिस्टेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि क्यों ये सब चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं आप जब प्रिपेयर करते हो, ठीक है। बहुत आप खुद एक्सपीरियंस लेते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। अदरवाइज़ आपको कोई बता दे तो अच्छी बात है। मैंने 16 भी का मेंस दे दिया, थोड़े एक आध मार्क्स से रह लिया, नो डाउट उससे कुछ नहीं होता है, बट सेल्फ प्रिपरेशन के बाद भी ठीक था। कोई ट्यूशन कोचिंग का नाम भी नहीं सुना था मैंने तो तब। इसके बाद ही जैसे मेरा 16 का पेपर हुआ, उस समय ये था, पहला ये मोड हुआ था, कंप्यूटर मोड आ गया था। एंड अगर 16 अगर किसी ने दिया उनको पता है कि तब कंप्यूटर लैग का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। हम क्वेश्चन करके कितने आ रहे थे, टिक कितने आ रहे थे, मैंने खुद ने कम से कम 4-5 बार कंप्यूटर चेंज किया था, ये सोच के कि कंप्यूटर ख़राब है, पर वहाँ पे नेटवर्क जो रहता है सिस्टम ही ख़राब था, ठीक है।
और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे मिस हो गए थे, पर मेरी एक्यूरेसी नो डाउट मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, ठीक है। 90% की 95% एक्यूरेसी थी, मेरे को ये ध्यान है, मैंने करा था। एंड उसके बाद मैंने थोड़े एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि भाई ये नहीं होना है, भले ही आप कितने ही उसमें CGL उस समय SSC अलग ही लेवल पे चलता था, आप उससे कितने ही ग्रीवेंस भेज लीजिए, कितना ही कंप्लेन कर लीजिए, वो नहीं सुनता था। हमने भी बहुत करा, पर मुझे लग गया था नहीं सुनने वाला, एंड मैंने 17 की प्रिपरेशन चालू कर दी। 17 में वापस और इम्प्रूवमेंट किया मैंने, तब मुझे धीरे धीरे यूट्यूब पे कुछ छोटी मोटी जो होते थे कोचिंग का होता था, कोचिंग भी नहीं, छोटे वीडियोस आते थे एक एक टॉपिक पे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। थोड़ा और टेस्ट सीरीज़ का ज्वाइन किया, एक एक क्वेश्चन देखने लगा, उनको नोट डाउन करने लगा, नोट डाउन नहीं मतलब उनको सॉल्व करता था अच्छे से, एंड देखता था कि नए नए क्वेश्चन आए हैं, ओके। फिर मैंने 17 दिया, 17 का भी प्री बहुत अच्छे से गया। फिर आता है 17 का मेंस। 17 के मेंस के टाइम तक मेरा एमटेक कंप्लीट हो चुका था, और उस तक मैं थोड़ी मैंने पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि आप अपनी थीसिस के प्रेजेंटेशन में रहते हो, फाइल आपकी थीसिस सबमिट होती है, प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता था। मैं सुबह NIT था, तो सिंस प्रोफेसर्स के अंडर काम करना होता है, तो आपको वो टाइम नहीं देते हैं। सुबह के 7-8 बजे से लेकर 6 बजे तक आप फिक्स हो जाते हो, उसके बाद आप में थोड़ा आपको भी अपना प्रोजेक्ट वर्क और करना होता है। तो उसके अलावा जो मेरे को 2-3 घंटे मिलते थे, मैं उसमें अपना CGL पढ़ता था, क्योंकि कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि वो देख लेते थे, तो थोड़ा ब्लंडर ही रहता था। एंड इसके बाद मैंने 17 का प्रिपरेशन का एमटेक ख़त्म हो गया, मैं आया घर पे एंड मैंने CGL का प्रिपरेशन चालू किया। अब क्या होता है 17 में ये चीज़ हुई कि दूसरी मिस्टेक जो मैंने की थी 17 में, 17 के स्टार्टिंग में ही मैंने कर दी थी, 16 में ही सेकंड मिस्टेक कर दी थी। 17 के टाइम ये हुआ कि इसमें मेंस जो आता था हर बार आगे बढ़ा, पहले आया था नवंबर में होना था, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, फाइनली जाके फेब में। जब इस तरह से आगे बढ़ता जाता है एग्ज़ाम, तो आप खुद की प्रिपरेशन डाउन हो जाती है। यहाँ पे भी एक मेरी मिस्टेक थी, मैंने कंटिन्यूटी नहीं रखी थी, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। एंड फिर मेरा जो पेपर आया 17 में फाइनली फेब में, वो जो 17 देने वाले जानते हैं वो क्या पेपर था, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कि है एग्ज़ाम के टाइम की मिस्टेक। आप बाकी और कुछ ना सुने, पर ये मिस्टेक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप कितनी प्रिपरेशन कर लीजिए, एट द एंड आपको पेपर देते वक्त वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पेपर कैसे देना है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ओके। ये मैंने की है, इसलिए मैं जानता हूँ। इसके बाद आता है कि अभी मैंने 17 दे दिया, मेरा पेपर बहुत ख़राब नहीं गया था, बट मुझे पता चल गया था नहीं होने वाला, तो अगेन मैं 1-2 मार्क्स से रह गया। ये होते ही मैंने वापस से अपने 18 की पढ़ाई में लग गया। मुझे था कि चलो ये तो हो गया, बट मैं 18 में लग जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चीज़ की थी, जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली थी, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि 18 में टाइम लग रहा था, 18 का एग्ज़ाम ही नहीं आ रहा था। 18 का एग्ज़ाम होना था जून में, आई गेस जून जुलाई में 2018 में होना था, पर वो जाके हुआ 2019 में। 19 तक आप सोचिए 1 साल कुछ नहीं करना मैंने। हालांकि इस बीच में बैंक की पढ़ाई चालू कर ली थी, क्योंकि CGL का कुछ होप नहीं लग रहा था, तो मैंने बैंक ऑप्ट किया। बैंक ऑप्ट करने पे मैंने ऑलमोस्ट SBI क्लर्क, IBPS PO एंड कैनरा एंड LIC ये सब का क्लियर किया था। इसके बाद मैंने रेलवे JEE NTPC ये सब भी क्लियर कर लिए थे प्री। बट होता है ना, आपका मन जहाँ होता है, मेरा CGL में जो मेन CGL की जो डेडिकेशन था, फायर था कि CGL क्रैक करना है, वो एक अलग ही था। मैंने 16 से जो एक CGL में धीरे धीरे मैं अंदर इन्वॉल्व होता गया था, तो एक अलग ही स्पिरिट हो गई थी मेरे में कि मुझे CGL क्लियर करना है। तो जुनून होता है ना, वही आपको ड्राइविंग फोर्स होता है आपके लिए। मैंने 18 में फिर आके बैंक के एग्ज़ाम देने लग गया था, और फिर जब आया कि भाई 19 का एग्ज़ाम आ जाएगा, 19 में एग्ज़ाम होगा CGL का, तो मैंने 18 का पेपर दिया। और मेरे को याद है 10th की शिफ्ट थी, अब मुझे ये याद नहीं कौन सा मंथ था एग्जैक्टली, मई में था आई गेस, बट मई जून जो भी था, मुझे याद है वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उस टाइम की, और बहुत मार्क्स भी आए थे। पर ये हुआ था, आप सोचिए 3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहा है, एंड वो इतनी हार्ड शिफ्ट हो जाए कि मैंने 16 और 17 से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले लिया था। बहुत सारे मैंने पढ़ लिया था, चीज़ें ट्रिक्स आ चुकी थी, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आ चुकी थी, ठीक है। बट फिर भी वो पेपर मेरा बहुत ख़राब गया,
दैट डे मैं कितना डिप्रेस्ड हुआ हूँ मैं जानता हूँ। मैंने 15 दिन तक तो पढ़ाई क्या, मैंने बुक्स भी नहीं देखी है, सोशल मीडिया नहीं देखा है। इसके बाद मेरा जेई क्लियर हो चुका था, एसएससी जेई, ठीक है। तो मेरे को यही था कि अब एसएससी से हो भर चुकी थी तो मैंने जेई की प्रिपरेशन की। जेई के मेंस आ चुका था एंड सीजीएल कुछ दिन बाद था, पर मेरे को सीजीएल से होप नहीं था। बट मैंने बाद में देखा था कि मेरा प्री अच्छा स्कोर हो चुका है, फिर तब तक मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन करने चालू कर दिया। 20-25 डेज़ के लिए मैंने वापस से टेक्निकल उठाया। यस, 4-5 साल जिस चीज़ को छोड़े वो हो चुका था, मैंने वापस पकड़ा एंड जेई भी अच्छे मार्क्स से गया था, पर 4-5 मार्क्स से कुछ मेरा जेई क्लियर नहीं हो पाया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से आई गेस ठीक है कि इतने साल बाद आपने 1-1.5 महीने के लिए पढ़ाई की है एंड आपने रह जाते हैं, ठीक है। फिर सीजीएल आया, मैंने सीजीएल दिया इन 2018। तो आप जानते हैं कितनी लंबी जर्नी रही है, जिसके लिए भी 19 तक मैं टायर 3 हो गया था, तभी पता था कि पोस्ट मिल जाएगी। फिर आप 20 पूरा वेट किया है, फिर कोरोना आ गया है एंड 21 में फाइनली रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो ये तो रही जर्नी। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक्स। प्लीज़, मिस्टेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 1 थी मेरी 2016 में, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। नो डाउट तब आपके पास इतना सोशल मीडिया नहीं था, मतलब सोशल मीडिया इन द सेंस यूट्यूब पे आपका फेसबुक पेजेस रहते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं, टेलीग्राम रहता है, ये सब नहीं था आपको गाइड करने के लिए, या किसी भी इंसान को कि एकदम से जो भी चीज़ चाहिए कि मैं किस फैकल्टी से पढूं, किस टीचर्स के पास जाऊं, किस कोचिंग को ज्वाइन करूं, कौन से बुक्स लूं, ये नहीं पता था उस समय, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चालू करें, सबसे पहले उसके बारे में जानें कि भाई इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, ये एग्ज़ाम कैसा रहेगा, क्या इतना टाइम लगता है, क्योंकि सीजीएल के में ये बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। आप भी जानते हैं 17 कितना डिले हुआ है, कोर्ट केस हो या जो भी हो, 16 के टाइम से डिले होने लग गया था। 16 में ही कंप्यूटर का बहुत प्रॉब्लम आया था, तब भी प्रोटेस्ट हुआ था। 17 में स्कैम हो गया था चीटिंग का, तो वो भी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक वो गया है और बहुत लंबा खिंचा है। 18 में आप जानते हैं 3 ईयर्स तो इसमें एग्ज़ाम में के प्रोसेस में ही लग गए हैं, अभी महीनों तो लग जाएंगे पोस्टिंग में, तो जान लीजिए। फिर इसी तरह 19 एंड 20। तो सबसे पहले ये है माइंडसेट कि अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में जान लीजिए कि वो एग्ज़ाम क्या है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं एंड आपको चाहिए पहले एक मेरे पास बैकअप होना चाहिए, तो प्लीज़ बैंक की तरफ भी आप डाइवर्ट हो सकते हैं। तो मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि बैंक क्या सीजीएल, आप पहले से डिसाइड कर लीजिए बैंक क्या सीजीएल। मैंने भी बीच में, मैं तो पहले स्टार्टिंग से सीजीएल ही था, बट सिंस सीजीएल 18 बहुत डिप्रेसिंग हो गया था मेरे लिए, इसलिए मैंने बैंक की तरफ डाइवर्ट किया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है आजकल, आप कोई से भी टीचर को के जाइए या कोचिंग ज्वाइन कीजिए, बुक्स पर एक कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उससे अच्छा सा पढ़िए, फिर आप जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए एंड अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस कीजिए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहले जान लीजिए कि मेरे को क्या एग्ज़ाम देना, मेंटली स्ट्रांग हो जाइए कि कितना टाइम लगेगा या जो भी है, इसमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड आता है, सारी पढ़ाई कर ली आपने, पूरा साल पढ़ाई कर ली, जो मैंने 17 के टाइम मैंने बताया कि 16 के टाइम मैंने बताया था कि मेरी मिस्टेक 2 थी, ठीक है, जब मेरा मेंस देने वाला था। अब ये होता है कि तब मेरे एग्ज़ाम आ गए, मेरे को प्रेजेंटेशन करना था, वो 1-1.5 महीना ना मैंने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल बुक्स को टच नहीं किया, मॉक नहीं दिए, मॉक टेस्ट जो होते हैं, जो लोग पता नहीं एक महीने तक देना चालू कर देते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं दी, ये मेरी मिस्टेक थी। मुझे था कि मैंने इतना पढ़ रखा है तो मैं कर लूँगा, मेरे पास स्पीड भी थी, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए थे, तो मेरी एक्यूरेसी भी थी, जो मैंने बताया, मुझे था कि मैं कर लूँगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर रखे थे। पर जब ये जो मिस्टेक है इसमें आप क्या है कि आप मॉक नहीं देते, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप साल भर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं बट उन्हें आप सेव नहीं करते, ये बड़ी मिस्टेक है आपकी। आप उस टाइम तो क्वेश्चन किसी तरह कर लेंगे, पर आपको ये सब याद रहना चाहिए, एट द एंड बहुत मिक्सअप हो जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सेव करने हैं एक ही जगह, ठीक है। कहीं भी आप, आजकल तो हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन रहता है, सेव का ऑप्शन रहता है, तो आप सेव कीजिए क्वेश्चन और एंड में रिवीजन में वो करिए, उनको फ़िल्टर करके रखिए, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, और एंड में सारे फार्मूलाज एक साथ लिख के रखिए, ठीक है। मैं कभी शेयर करूँगा, मैं भी बहुत चिपका के रखता था ऐसे, ठीक है, रूम में अपने सारे फार्मूलाज न्यूज़पेपर के ऊपर शीट लगा के, बट मैंने क्वेश्चन सेव नहीं किया कभी। तो
तो ये उस समय तो सॉल्व हो जाता था, पर एग्ज़ाम के टाइम जब एकदम से आता था याद रहता था ये क्वेश्चन मैंने किया है, बट याद नहीं आता था ट्रिक क्या है। ऐसी ट्रिक ही तो इम्पॉर्टेंट है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो आप उन्हें क्वेश्चन को सेव कीजिए, एग्ज़ाम आए तब आप कोई सा भी मॉक उठाइए, देना चालू कर दीजिए। मेन है, देखिए कोई भी मॉक रिलेवेंट इतना नहीं रहता, CGL बिल्कुल अलग लेवल पे आता है। आप CGL 17 देख लीजिए, बहुत अलग है, CGL 18 देख लीजिए, अलग हो, और 19 तो अलग ही, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यही आपको जो है मेन स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको देखनी है। कितने मार्क्स आ रहे हैं वो बात की बात है, कौन सी अच्छी वो आप आजकल पता चल जाता है टाइम टू टाइम कि कौन सा। तो सबसे पहले सेव कीजिए, लास्ट के लिए रिवाइज कीजिए एंड मॉक दीजिए। तो ये हो गए सेकंड। एंड द थर्ड मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कितनी ही प्रिपरेशन कर लीजिए, कितना ही मॉक दे लीजिए, अगर आपने इस मिस्टेक पे वर्क नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आनी है। ये मिस्टेक है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करें, ये बहुत लोगों का रहता है। देखिए क्वेश्चन स्किप करना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। स्किप तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्ड होगा, आपसे नहीं हो रहा तो आपको स्किप करना है, ठीक है। बट आपको ये देखना है मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो वहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, सब 1 मार्क के हैं, इक्वल मार्क के हैं, 2 मार्क के, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन फटाफट कर सकता हूँ, आपको उस पर वर्क करना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं CI/SI से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, DI से रिलेटेड, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमारे ईगो के लिए भी होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ हमसे, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन के हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ट्रिगो के हो जाते हैं, ज्योमेट्री के हो जाते हैं, कोई सा भी आ सकता है जो हार्ड हो। बट आपको स्टार्टिंग के 80 मिनट्स तक, 75 to 80 मिनट तक में तो बिल्कुल स्पीड बना के रखनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको फटाफट जल्दी हो रहा है। मैंने 17 का पेपर क्यों हार्ड था, क्योंकि स्टार्टिंग के तीनों पेपर में यही था पैटर्न। आप भी अभी भी जाके देख लीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा वो पुराने पेपर। स्टार्टिंग के 25 to 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तक बहुत हार्ड है, बहुत डायग्राम के साथ आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो इतनी ईजिली उस समय तक 16 तक नहीं आते थे। तो फर्स्ट टाइम था, लोगों ने इतना एकदम से नहीं देखा था, तो लोगों को वहीं अटक गए, उनका रिदम ब्रेक हो गया, स्पीड ब्रेक हो गई एंड कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। यही मेन था। आप उसके बाद 50 to 60 तक जाएंगे, क्वेश्चन एक के बाद एक होते जाएंगे, बट आपने जब स्पीड सब कुछ अपना लॉस कर दिया है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, तो आप वो बाद के क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे। मैंने कुछ नहीं फील किया, मैंने कहा 70-80 के बाद तो मेरे से क्वेश्चन एक एक होते जा रहा, फटाफट हो रहा, पर मेरे पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही वेस्ट कर दिया था। कॉन्फिडेंस भी, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि आप एक की स्पीड लेके चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि स्टार्टिंग के 75 to 80 मिनट्स तक तो फटाफट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर लीजिए। नहीं आ रहा स्किप, आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है स्किप, आपने नहीं देखा है वो क्वेश्चन स्किप, आपसे हो सकता है आपने देखा है, फटाफट कर सकते हो, करो, ठीक है। बाकी के जो 45-40 मिनट्स हैं बचे हुए क्वेश्चन, तब तक 75 to 80 मिनट्स तक आपके एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो करिए, इतनी तो स्पीड लाइए, ठीक है, हो जाने चाहिए, ठीक है। 65 क्वेश्चन तक ही एटलीस्ट जो भी है जितना हो करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कीजिए। उसके बाद जो 40 to 45 मिनट्स का टाइम है उसमें बचे हुए क्वेश्चन को करिए, उसमें भी जो आपको आ सकता है, ठीक है। आपने जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप जानते हैं वो हो सकता है, बट उसको करने में बहुत बार टाइम चले जाता है, इतना टाइम हमें नहीं देना है, हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए आगे, ठीक है। SSC का ये ट्रिक रहता है उलझाने का, लंबे क्वेश्चन दे दिए उलझा देगा। SI/CI के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव दे देता है, इजी होते हैं पर कैलकुलेटिव, तो इसमें टाइम क्यों देना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर तो हर कोई कर लेगा। 19 में क्या था, मैंने 19 भी क्लियर है, मैंने ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में, बहुत लोगों ने किया है 1.25 घंटे में मेरा पेपर हो गया था। एंड बाकी में मैंने अपना रिवाइज़ भी कर लिया था, मैं आराम से बैठा था, और बाकी के लोगों ने बचे हुए टाइम में 2 आवर्स का टाइम तो उसमें पूरा पेपर कर लिया, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, पेपर ऐसा था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम यूटिलाइज़ करना है। पेपर हर कोई कर लेगा, ठीक है, अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो, पर आपको स्पीड बनानी है अपनी उतनी। तो ये मेरी 3 मिस्टेक्स थी। अब जो मैंने पॉजिटिव एक किया वो था 2018 के टाइम,
जब मैं वेट कर रहा था। मैंने कभी भी ब्रेक अपने आप को नहीं दिया। 16 के पास 17, 17 के बाद 18। लोग बोलते हैं कि यार ये 2 बार फेल हो गए, तुम क्यों पेपर देते हो। बट मैं बताऊँ, जब आपको एक किसी चीज़ का जुनून होता है ना, जब वो एक सपना देखते हैं, मैंने बहुत पहले देखा था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो सपना मेरा जुनून बन गया। जुनून मेरा एकदम से सनक बन गई कि मुझे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपके पास बहुत प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, सक्सेस का रहता है कि आप फेल नहीं हो जाओ कहीं, ठीक है। ये फेलियर देख रहे होते हो आप, डिप्रेशन भी आता है, बट एक रहता है आपको एम फिक्स रहना चाहिए, मुझे क्लियर करना है, मतलब करना है। तो इसके लिए मेरा था कि जब 18 to 19 तक गैप आ गया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली अपने आप को फ्लो में रखने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं जाता था वहाँ पे, 3 घंटे की क्लास में मैं 1 घंटे ही जाता था, वो मैथ्स के लिए मेरे को इंटरेस्ट आता था, ठीक है। पर मैं फ्लो में रहता था। इस टाइम में क्या रहता है, आपको डिप्रेशन या है तो आप लोगों से मिलते हैं, 4 चीज़ें होती, कॉम्पिटिटिव हेल्थी कॉम्पिटिशन आपको मिलता है, आप घर में नहीं कह सकते, पूरे टाइम फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, एक रूटीन बनता है, एक फ़्लो आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं हमें डिप्रेशन आ गया, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं एंड ऑल, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है फ़्लो में रहना, क्योंकि आप सीजीएल समझ चुके हैं कि क्या है, कितना स्लो पेस है, कितना टाइम लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं अभी। बट एक और एडवाइस बहुत लोगों ने कहा है कि हम बैंक एंड ये, तो ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ। देखिए, सीजीएल अपने सबके हिसाब से होता है, किसी को बैंक में इंटरेस्ट होता है, किसी को सीजीएल में इंटरेस्ट होता है। बट बैंक एक ही साल में 7 से 8 एग्ज़ाम आते हैं, प्री एंड मेंस मिला के, SBI, IBPS, RBI एंड कैनरा एंड ऑल अलग अलग आ जाते हैं। तो अगर आपको वैसा है कि आपके पास टाइम नहीं है, एक बार आपको बैकअप चाहिए, जॉब चाहिए फटाफट, तो आप प्लीज़ बैंक की तरफ डाइवर्ट हो जाइए, बैंक दे दीजिए। अगर फिर आपको सीजीएल लगता है तो सीजीएल दे दीजिए, ये टोटली आपका है। मेरा तो था बस आपको एक बताना कि यार मैंने इतनी गलतियाँ की, मेरे फेलियर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये गलतियाँ नहीं करें, ठीक है। मैं बस आपको यही चाहूँगा कि आप एक बार में सीजीएल क्रैक कर दीजिए, बट उसके लिए पहले आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत डिटर्मिनेशन रखना होगा, एक परसिवरेंस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, और ये जो है ना, दिमाग को शांत रखना होगा बहुत, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि फिक्स रहे, काम रहे एंड फोकस्ड रहे कि मुझे क्लियर करना है, मतलब करना होगा क्लियर। मैंने आज टीए लिया है, मुझे बस बाद में ही हो गया था, मुझे होम स्टेट चाहिए तो मुझे वो चाहिए, मुझे आराम से मिल जाएगा, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बाद के एग्ज़ाम का मुझे पता नहीं क्या क्या करना है, बट अभी तो मैं आपके लिए यही कहूँगा, प्लीज़ अपने एग्ज़ाम के लिए जो भी मैंने गलतियाँ की वो आप मत कीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी जो मिस्टेक्स आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, किसी को आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए, चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो वो भी करिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ जिस पे कि और लोगों का रहता है डिप्रेशन को कैसे हैंडल कीजिए, उस पर मैं डिटेल में करना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ टेक्निकल में था, कहाँ से टेक में आके कितना नीचे आ गया, जो भी है, ठीक है। कैसे जॉब मैंने छोड़ी, अपनी 2 जॉब छोड़ी और फिर इसमें सीजीएल में आया, ये भी डिस्कस करना है, ठीक है। कैसे डिप्रेशन को झेलना है, उसके बाद सीजीएल के काफ़ी सारे प्रोसेस है, उनको कैसे क्लियर करना है, उस पर भी मेरा वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप कनेक्ट रहिए एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।